नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमोसया सव सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो विजायाडं नमो लोये सब साहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की जय। पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि महामंडराजों की। बोली परम पूज्य शुद्ध समय की वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नई मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा ग्रीष्म काल में और चर्चा शांति की होगी। जीवन में ज्यादातर लोग सुख के पीछे भागते हैं। आवाज आ रही ना? जीवन में ज्यादातर लोग सुख के पीछे भागते हैं, जबकि शांति के पीछे भागना चाहिए। सुख तो जो है बाद में दुख का कारण बनता है, लेकिन शांति हमेशा सुख का कारण बनती है। एक तोता है, तोता सोने के पिंजरे में वो तोता बंधा है। बात को समझना, गांधी जी सोने के पिंजरे में तोता बंद है, सोने की कटोरी में उसको काजू की खीर परोसी जाती है। सारी सुख सुविधाएं उस तोते के पास हैं। जब जो चीज चाहिए वो उसको उपलब्ध होती है। सुख में कोई कमी नहीं है उसके, लेकिन उसकी आजादी छिन गई है। अब कुछ बचा ही नहीं। आपको लॉकडाउन के दिन याद हैं? माइक वाले भी इसका ईगो कम करो भैया। लॉकडाउन के दिन याद है आप लोगों को? नहीं है याद? किसी चीज में कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर के बाहर नहीं निकल सकते तो कैसा लगता था? रात को 2 बजे निकल लो, थोड़ी देर टहल लो। पत्नी सोचती थी कि ये दुकान में ऑफिस में ही ठीक है। सही है ना? हर 20 मिनट बाद कुछ लाओ खाने के लिए। आपको घर में कैद किया गया, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? सोचिए, उस तोते को पिंजरे में कैद करें, सारी व्यवस्थाएं हैं,
शांति की चाह रखते हो और सुख के प्रयास करते हो, शांति नहीं मिलती। अप्रमित सागर जी, शांति नहीं मिलती। सुख के प्रयास जो करता है उसको शांति नहीं मिलती। जो शांति का प्रयास करता है उसको सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती। मंदिर जो है वो शांति की प्राप्ति का स्थान है। मंदिर शांति की प्राप्ति का स्थान है। पता नहीं इंसान उन चीजों के पीछे क्यों भागता है जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है। मेरी बात को शिखर टावर भैया अंदर उतारना जरूर। सुनने अकेले से कुछ नहीं होगा। आपने आज तक सुना इसलिए वहीं हो, आपके मित्र ने सुना और गुना इसलिए ऊपर आ गए। गुनना भी जरूरी है, सिर्फ सुनना ही नहीं। प्रयास आप लोग करते हो सुख का, प्रयास करो शांति का। आजकल देख रहे हैं ना आप, इंडिया की क्या स्थिति हो गई है। विदेशों से ज्यादा समस्याएं तो अब इंडिया में हो रही हैं। किसको? शादीशुदा लोगों को। हाँ, बड़ी कठिन परिस्थिति है। कोई किसी के साथ व्यस्त है, कोई किसी के साथ मस्त है। सोचो ना, अगर इन बहिरंग चीजों में शांति होती फिर क्या बात थी। शांति की ओर आओ। कल रात को मैं कितने बजे थे? 10:30। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अक्षय को उठाया और मैंने कहा कि इशारे बोला, कल से नया ग्रंथ लिखते हैं, कैरेक्टर मैनेजमेंट, चारित्र प्रबंधन। क्योंकि शांति वही है। बच्चों से मेरा कहना है, डिग्री में कोई शांति नहीं है, पैसों में भी शांति नहीं है, शांति कैरेक्टर में है। शांति कैरेक्टर में है। आज अपन मन को शांत रखने के 10 उपाय समझते हैं। क्रम क्रम से मन को शांत रखने के 10 उपाय क्या हैं? हो सकता है किसी को लगे कि महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला, राहुल, बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, इसमें शांति है? नहीं है। होती इसमें शांति तो जिसने वो गाड़ी बनाई है वो कंपनी बेचती नहीं। राजेश भाई, एयरपोर्ट के पास बंगला, सौदरविंद्र जी गदिया भवन, गांधी जी कोल्ड स्टोर, इन चीजों में शांति होती तो ये बेचते क्यों? संपत्ति में शांति नहीं है। मन को शांति कहां मिलती है? मन को शांत रखने के 10 उपाय क्या हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज आप लोगों के पास सब कुछ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। मन की शांति किसी के पास नहीं। शिखर भाई, अगर 20 उंगलियां होती तो तुम 20 उंगलियां पहनते अंगूठी। अंगूठी में शांति है। होटल में रुकना और एक अंगूठी रख देना सिर की तकिया के नीचे और भूल जाना। मंदिर में जैसी शांति धारा कर रहे होगे ना, पूरी अंगूठी, भैया कलश पकड़ना। भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहाँ जा रहे हैं? कल मिल लेंगे।
भैया आप तो कलश पकड़ो, मुझे अर्जेंट जाना है। मैं बता रहा हूं आपको, हुआ मेरे साथ इसलिए। अंकित, हम सो रहे थे रात को, तो सुबह मंदिर जब जाना था उसके पहले रात को थोड़ी बेचैनी सी हुई, तो हमने पूरी अंगूठी, गले की चेन वैन सब निकाल के जिस पानी में, गिलास में पानी पिया था उसमें रख दी। चिराग पानी पिया एक गिलास में से, आधी गिलास पानी था, तो पूरी ज्वेलरी हमने उसमें डाल दी। सुबह मंदिर अभिषेक में लेट हो गए तो जल्दी जल्दी पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए, अभिषेक कर लिया, विधान कर लिया, एक माला फेर रहे थे। माला फेरते फेरते याद आई कि यार अंगूठी नहीं फंस रही आज। ओह, बर्तन वाली बर्तन उठा के ले गई। अब क्या करें, आधी माला हुई थी। नमोरियंताणम 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 नमोरियंताणम। धोती बाद में बदल लेंगे, पहले घर गए, जाके देखा तो गिलास कमरे में नहीं थी। बीपी कितना हो गया। अब मैंने बर्तन वाली भाई से पूछा, उन्होंने कहा भाई जी वो हमारे कमरे की पानी की बोतल कहाँ है। बोले भैया वो सारे बर्तन और बोतल तो वहीं छज्जे में रखे हैं, मैंने सोचा कि आज पहले कपड़े धो लेते हैं, बाद में बर्तन धोएंगे। मैंने देखा, अरे भाई साहब, बीनो, एक एक अंगूठी, बीनी, चेन सब मिल गई। अब नॉर्मल हुआ। शिखर भाई सही है कि नहीं। इसका मतलब है कि मन की शांति वहां नहीं है जहां पर आप लोग हो। परिग्रह में मन की शांति नहीं है, त्याग में मन की शांति है। मैं आपको 10 उपाय बताऊंगा, 5 भी मान लोगे तो भी चल जाएगा। परिग्रह में मन की शांति नहीं है, त्याग में है। अगर परिग्रह में मन की शांति होती तो चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे जीव क्यों छोड़ते। 10 लक्षण पर्व में जब शिविर लगता है, ओ यश, इस बार 10 लक्षण में हमारे पास रहना। तनु, पहले से बोल देना भाई, आप घर का जो भी काम हो पहले से करवा लो। 10 दिन व्रतों में हम गुरु जी के पास रहेंगे, वहां फोन अलाउड नहीं है, ठीक है? हो जाएगा। सुनना, जीजा जी जैसा नहीं करना। कहाँ गए बेटा? 10 दिन परिग्रह छोड़ करके एकदम रिलैक्स होकर के, धोती दुपट्टा और दिन भर की चर्या भैया जी जैसे। वो जो 10 दिन होते हैं वो आपको 355 दिन के लिए जागृत करते हैं। वहीं से मन की शांति आती है। जयपुर का याद कर लो, राहुल सुबह ध्यान में आए थे, अंकित दिन भर फ्रेश। गांधी जी पूछ लो आप, मंत्राक्ष के ध्यान शिविर में 10 दिन बैठने के बाद जिन जिन लोगों ने उस ध्यान को कंटिन्यू किया हो, एकदम एनर्जी लेवल डबल है, जल्दी उठने के बाद कम थकान है। ऐसा है कि नहीं? मन की शांति परिग्रह के संचय में नहीं है, मन की शांति परिग्रह के त्याग में है। लेकिन रोहित, मैनेजमेंट के साथ, बैलेंस के साथ जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करी काम बिगड़ जाएगा। मां, परिग्रह के संग्रह में नहीं है, त्याग में है शांति। चौका लगाया आप लोगों ने कभी? मेहमान आ जाएं तो बोझ लगते हैं, और गुरु जी आ जाएं तो अहोभाग्य लगता है।
अच्छा, मेहमानों की सेवा में ज्यादा वक्त लगता है कि महाराज की में? ईमानदारी से बोलना। चौकर लगाने में ज्यादा समय लगता है ना? लगता है, लेकिन फिर भी आनंद ज्यादा उसमें आता है। क्यों? कुछ तो है, कुछ तो है। चुल्लक जी, लंगोटी और दुपट्टा सारा परिग्रह छूटने के बाद आप देखो कितने हल्के हुए हो। ताली मत बजाओ, आप लोग भी ऊपर आओ। कोई है तैयार? शिखर भाई, दोस्ती निभाओ। हैं? हैं? बात हो गई है? कब आओगे? चुल्लक जी वो ये कह रहे हैं, बस हमारे नाती को पोता हो जाए, हमारे नाती को, बस मैं उसी दिन दीक्षा ले लूंगा। ओ जितने बच्चे लोग बैठे, बेटा ध्यान से सुनना। बेटा त्याग में शांति है, संग्रह में नहीं है। ये बात मन की शांति का उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, त्याग में शांति है। सुनो, कल शाम को जो खाया था ना, कहाँ है? बताओ कहाँ है यश? कल शाम को जो खाया था वो कहाँ है? त्याग कर आए, हल्के होके आ गए हैं? जैसे ही सुबह सुबह हल्के हुए कैसा लगता है? वही शांति है, वही शांति है दिलीप भाई। त्याग में शांति है, संग्रह में नहीं है। मन की शांति का सबसे पहला उपाय है, आप जितनी चीजों को छोड़ोगे उतना सुकून मिलेगा, जितनी चीजों को जोड़ोगे उतना सुकून जाएगा। आज की परिस्थिति क्या चल रही है? इंदौर में देख लो आप, इंदौर में। बोलूं कि रहने दूं? हैं? चिराग, एक फोन के लिए लोग अपने आप को भी बेच देते हैं। मेरी बात के अर्थ को समझना गहराई से। कुछ सुख सुविधाएं मिल जाएं, हमारी लाइफ स्टाइल लेविश हो जाए, व्यक्ति अपने चारित्र को समाप्त करने की ओर भी चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, क्या सुख मान रहा है जितेंद्र भैया? एप्पल के फोन में लोग सुख मान रहे हैं अपने आप को आजकल। सब्जी वाले के पास भी है, और लाखों करोड़ों की कंपनी के मालिक के पास भी है। बराबर बराबर, क्या बड़ी बात है बताओ? आप लोग कहां मन की शांति कहां खोज रहे हो? परिग्रह में ना? नहीं सोच रहे तो पूरा बहू को दे दो अपनी। बहू में खुश हो गई। अरे सहज सागर जी, परिग्रह के संग्रह में ये लोग सुख मान रहे हैं, गलत रास्ते पर हो। सनत भाई, परिग्रह के संग्रह में नहीं है, परिग्रह के त्याग में है। मन को शांति वहीं मिलती है, लेकिन कोई जबरदस्ती ले ले तो नहीं, कोई खुशी खुशी दे दे तो। जबरदस्ती अंकित, कोई 1 रुपये भी अगर तुम्हारा गिर जाए ना, अरे यार सिक्का गिर गया, और खुशी खुशी अरे कितना करना, कर देंगे। क्यों भाई? कुलदीप ग्रुप, पाटनी जी सही कह रहे कि नहीं? दान करे व्यक्ति खुशी खुशी तो वो हल्का होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये मन की शांति का पहला उपाय है त्याग।
त्याग। यस, जब तक मैं यहां हूं इंदौर में, कोई एक चीज छोड़ दो, कोई भी एक चीज जो तुम्हें छोड़ना हो। क्या बोल रहा है? इन लोगों का तो समोसा हो गया, तो अपना बताओ। कोई भी एक चीज, पत्ता गोभी, चाउमीन नहीं खाओगे फिर? हाँ, पत्ता गोभी नहीं खाएंगे, ठीक है? जब तक मैं इंदौर में हूं, पक्का 9 बार नमोकार पढ़ो। तुम लोग बच्चों की अनुमोदना कर लो कम से कम आपने। बाकी लोगों ने जो बोला था वो उसका कर लेंगे, ठीक है ना? जिसने जो बोला वो तो करना पड़ेगा ना, गुरु जी के सामने बोला है तो। अब देखो, अब बेटा कहीं तुम भोजन के लिए भी जाओगे ना, पत्ता गोभी रहेगी तो नहीं खाना। एक चीज तो छूटी इतने दिन के लिए, यही बेटा हल्कापन है। यही नियम एक दिन तुमको भगवान बनाएंगे, लेकिन खा मत लेना। अरे जब तक यहां वाचना चल रही, कोई ना कोई एक चीज छोड़ देना। त्याग करते रहोगे तो एक चीज और मालूम चल जाएगी कि कौन सी गति का बंद हो गया है। जिसके दुर्गति का बंद हो जाता है, नरक आयु का बंद हो जाता है, अशुभ गति का बंद हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कोई भी नियम नहीं ले सकता। कोई भी यानी कोई भी। अब तुम्हें त्याग कर दिया ना, इसका मतलब अभी तुम्हारे दुर्गति का बंध नहीं हुआ। या तो देव आयु का बंध हुआ है, यानी स्वर्ग में जाके देव बनोगे, या फिर किसी भी आयु का बंध नहीं हुआ। ये सिद्धांत का नियम है। मंदिरों में दिखते ना अपन, एक पर्ची लगी रहती है, आज का त्याग। मैं रोज एक कोटेशन में लिख के क्यों भेजता हूं, आज का त्याग? या आप लोगों के लिए है कि देख लो आज अशुभ आयु का बंद हुआ है कि नहीं हुआ। जिसने दुर्गति का बंद कर लिया ना, वो 1 सेकंड के लिए भी नियम नहीं ले सकता। कितने सेकंड के लिए? 2017 की बात, एक बच्चे से मैंने कहा बेटा आलू छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा दिन में आधा घंटे के लिए? नहीं छोड़ सकता। दिन में आधा घंटे के लिए? मैंने कहा 24 घंटे खाते हैं क्या आलू? अच्छा, मैंने कहा जब बाथरूम जाते हो तब मत खाना। तो बोले सोच लेने दो। मैंने क्यों? बोले कई बार वहां भी चिप्स का पैकेट ले जाता हूं। अब इंदौरी के लिए तो कहावत है ना कि इंदौरी का हाथ सूखा, इंदौरी भूखा। उसने 1 मिनट के लिए भी चिराग नियम नहीं ले पाया। वो बड़ी दुख की बात है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक्सीडेंट में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इंदौर की बता रहा हूं। अब बताओ रजत, तुम सब जानते हो, उसको बाद में बताएंगे उसके बारे में। 1 मिनट का भी नियम नहीं ले पाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दुर्गति का बंध था। मन की शांति कहाँ है? मन की शांति त्याग में है। पहला उपाय है मन की शांति का त्याग, परिग्रह का त्याग, संग्रह नहीं, परिग्रह का त्याग। और सुनो, मन की शांति का दूसरा उपाय भविष्य का चिंतन। किसका? भविष्य का चिंतन। जो फ्यूचर के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते रहते हैं, उनके मन की शांति रहती है। माता पिता से कह रहा हूं, अपने बच्चों को सच मत मान बैठना। सुनो सुनो, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पापा अभी प्रोजेक्ट में मैं बिजी हूं। कौन से प्रोजेक्ट में बिजी है, कभी जाके देखो तो। और देखो, वो बच्चों को लग रहा है कि माता पिता को ठग लिया,
तुमने अपने चारित्र को बेच करके माता पिता को नहीं ठगा, तुमने खुद को ठग लिया। थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए जानवरों जैसी प्रवृत्ति चल रही है, तिरंजों जैसी प्रवृत्ति चल रही। कहाँ है देवेंद्र भाई? भैया समय बड़ा खराब है, बच्चों को बहुत संभाल के रखना। नीलेश, कमल भाई, समय बहुत खराब है, एक कदम भी गलत डगमगाया खेल खत्म। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भविष्य का चिंतन करेगा व्यक्ति ना, कभी भी उसके मन में अशांति नहीं होगी। जो मैं आज कर रहा हूं इसका भविष्य में प्रतिफल क्या होगा, कभी सोचा है? एक बार आंख बंद करके अपनी किसी एक गलत आदत को देख लो जो आपके अलावा किसी और को नहीं पता हो। आंख बंद करके देख लो, बोलना नहीं किसी से, बताओ अब तुम्हारा भविष्य कैसा है, सोच लो। भविष्य का जो चिंतन करता है ना, उसका कभी मन अशांत नहीं होता, क्योंकि वो वर्तमान को जीता है। ओ ब्रह्मचारी लोग, भैया थोड़ा भविष्य का देख के काम करना, वर्तमान का अकेला मत देखना। जिसने वर्तमान अकेले को देखा वो गया, जिसने भविष्य अकेले को देखा वो गया। थोड़ा सा भविष्य का भी चिंतन करना कि जो कुछ मैं आज कर रहा हूं ये फ्यूचर में मुझे क्या रिजल्ट लाके देगा। लेकिन आप लोग तब मानोगे जब बहुत बड़ी चोट लगेगी, अभी नहीं मानोगे। गुटखा खाता कोई? गुटखा 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 एक भी नहीं बोलेगा अभी तो। कौन खाता है? आप लोग बता दो, यहां कोई खाता हो गुटखा? तो कौन? देवेंद्र भाई नहीं खाते यार। बाबा, अच्छा मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, गुटखे में क्या अमृत है? आदमी बेइज्जती भी करा लेता लेकिन गुटखा नहीं छोड़ता। मोदी जी आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप जानते हो किसी को कि आप तो भगवान के पिताजी बने हो, कैसे खाओगे? गुटखा खाने वाले को भविष्य का कोई चिंतन ही नहीं है। अंकित, इंदौर बाजार घूमना, 2-3 जगह बताता हूं, भंवर कुआ, तुम देखना लड़के से अच्छे से ज्यादा लड़की सिगरेट पी के दिखाती है। हाँ तुमको इंदौर की बता रहा हूं। एक है मुरली पोए वाला, हम लोग वहीं से निकले थे विजयनगर से, तो वहाँ एक पोए की दुकान है मुरली। वो भैया वो लड़के को सिगरेट पीना सिखाई थी, लड़का ऐसे खांस रहा था, लड़की पी रही थी, छल्ले बना रही थी, छल्ले गोल गोल ऐसे। मैंने कहा वाह यार, इनको अपने भविष्य का चिंतन ही नहीं है। जिसको भविष्य का चिंतन होगा उसके मन में शांति जरूर होगी। आप लोगों को है भविष्य का चिंतन? अगर भविष्य का चिंतन है ना पारस भाई, तो ट्रैक पे रहोगे। कौन से ट्रैक पे? घर के बाहर निकलो तो गुरु जी, और घर के अंदर देवी जी। जी चिराग पूछो जी, जी जी जो पत्नी बोल दे उसमें कि घर पे रहना है। क्यों पंकज भाई? घर पे करके दिखा, तुम हल्दी घाटी का युद्ध तो मानते हैं, कर सकते हो? कौन हारेगा? अरे जिस दिन हार पहनाया था उसी दिन हार हो गई थी। हैं?
भविष्य का चिंतन करो। ओ जितने बच्चे लोग बैठे ना बेटा, आप लोगों से कह रहा हूं भविष्य का चिंतन करो, मन को शांति मिलेगी। भविष्य के चिंतन से मेरा तात्पर्य है ऐसी आदतें जो आपके भविष्य को बिगाड़ दें, इसका चिंतन करो। दादा मेरी तो इच्छा थी, अब देखते हैं, दंपत्ति संस्कार कराने की मेरी इच्छा थी। अरे आप तो पैसे खर्च कर दोगे, ये करवाने आएंगे तब तो करोगे ना। अरे हमारी आवाज से कोई नहीं आएगा, कोई हौजी में बिजी है, कोई भौजी में बिजी है, बहुत कठिन है। हंस लो हंस लो। एक एक पार्किंग में 3-3 गाड़ी पार्क हैं, समझ रहे हो। भविष्य का किसी कोई चिंतन नहीं है कि मेरा दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। सुनो, आप जो चाहो कर लो, एक न एक दिन वो चीज बाहर आती ही है। चिंतन है भविष्य का। गांधी जी आप तो करवा लोगे, हैं? करवा लोगे। अतिशय तुम तो करवा ही लेना भैया, हैं? क्या दंपत्ति संस्कार करवा लेना आप लोग। मैं आप सबसे कह रहा हूं करवा ही लेना, मालूम चल जाएगा कि पार्टनर कितना लॉयल है। जिसकी देवी मना कर दे मामला गड़बड़ है, उसकी देवता मना कर दे मामला गड़बड़ है, और दोनों ही मना कर दे मतलब पार्टी भ्रष्ट है। हाँ भैया, भीलवाड़ा की बताऊं सर्वज्ञ, मैंने कहा एक भाई से कहा भैया आप तो डेली आते हो, सनत भाई, सज्जन से कहा भैया तुम संस्कार करवा लो, दंपति संस्कार। बोले महाराज जी वो पत्नी मना कर रही है अभी। ठीक है भैया। उसकी देवी से बोला भैया आप संस्कार करा लो, बोले पति मना कर रहा है। दोनों ही मिल गए, तो दोनों एक साथ मिल गए। तो मैंने कहा अब आप एक साथ हो ही, बोले हम लोग बात करके बताते हैं। मैं समझ गया क्या पार्टी ही भ्रष्ट है। जो अपने अच्छे भविष्य को देखता है, सोचता है, वो ऐसा नहीं करता। जितने सोशल ग्रुप है ना यहां पर, अगर वो सोशल ग्रुप संस्कार में नहीं बैठे तो समझ लेना सोशल ग्रुप नहीं है, शोषण ग्रुप है। बुरे लगे तो लग जाए। ये ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? पार्श्वनाथ ग्रुप, त्रिशला ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? धार्मिक एक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं ना। लेकिन नियम लेने के बाद तोड़ना मत। देखो अपरमित सागर जी, प्रोग्राम सेट करो दंपत्ति संस्कार का, मालूम तो चले कि जैनों में जैन कितने हैं। कठिन नियम नहीं है उसमें, सप्त व्यसन का त्याग है। आपकी पत्नी पत्नी, बाकी माँ बहन और बेटी के समान। साल में 15 दिन पूजा अभिषेक नहीं कर सकते हैं? आत्महत्या नहीं करेंगे, गर्भपात नहीं कराएंगे, इतने तो नियम है। विजाति विवाह नहीं करेंगे, मतलब दूसरा, ठीक है ना? कर सकते कि नहीं? कितने लोग हैं जो संस्कार करवाएंगे आप लोगों में से? हाँ इतने में तो हम तैयार हो जाएंगे। चलो पक्का है? अक्षय सोच लो। जाजम में तो बैठ सकते हो, लेकिन जाजम फैलाना नहीं। लोहाड़िया जी, मोदी जी, हो गया भीलवाड़ा में? हाँ ये भीलवाड़ा में करा के आ गए थे। नितिन भैया हैं? साइड इफेक्ट हो गया तो दोबारा भी करवा सकते हो, उसमें क्या है। गुरु का हाथ मस्तिष्क पे जितनी बार स्पर्शित हो उतना अच्छा।
ठीक है ना? करवाओगे? नहीं करवा पाएंगे? लो भाई साहब, अगर जोड़ा नहीं माए तो दूसरा ले आना। पेरेंट टीचर मीटिंग तोड़ना है कि चाचा को ले जाएंगे? भैया संस्कार है, हंसी मजाक नहीं है। और सुनो, आप मन बना लो, उसके बाद भी बैठ पाओ, जरूरी नहीं है। कोई ना कोई अड़चन आ गई तो, शोर सूतक लग गई तो, और भी अड़चन आ सकती है। इसलिए मन बना लो। फिर हम भी मन बनाते हैं। सुबह सुबह 2 घंटे के संस्कार विधि है, 2 घंटे में संस्कार पूरे हो जाते हैं। इसलिए ताकि जो दुनिया में घटनाएं हो रही है ना, मन की अशांति की, पत्नी ने पति को मारा, पति ने पत्नी को मारा, एक आदमी ने 3 शादी कर ली, ये आप लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि अपन लॉयल रहेंगे तो रॉयल रहेंगे। पापा को बोलना बैठ जाएंगे, अब तो डायरेक्ट संस्कार हो जाएंगे, बाल भी नहीं है। राहुल तुम्हारे हुए कि नहीं हुए? तो इस बार करवा लेना जयपुर में। हाँ हाँ, ये तो ऐसे लोग हैं कि आप तो चलो इस दंपत्ति संस्कार के लिए जयपुर ले जाएं। अपने जीवन में मन की शांति की प्राप्ति यानी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस बार का प्रयास तो इंदौर में कुछ और है। इस बार जो मंत्राक्ष का शिविर लगेगा उसमें ध्वनि स्नान कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? बैठ करके आप अपनी आत्मा में जमा जो अशांति है, मैल है, कड़वाहट है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, डिजीजेज हैं, हर 25 मिनट बैठ करके अपने आप को डिटॉक्स करो। सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, बहुत शांति मिलेगी। इसलिए इस बार के इंदौर का प्रवास मन की शांति के लिए है। जो वो भीलवाड़ा वाले खड़े बोले हमारे तो पंचगणक था, मैंने कहा भैया अब रुको, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, भगवान के पंचगणक के चक्कर में हमारे ना हो जाए। अब इंदौर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है, क्यों भाई चिराग? अब इंदौर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है। हम जब भी इंदौर आए 2-3 नए मंदिरों का शिलान्यास तो हुआ है, और इस बार तो इंदौर के प्रवेश में ही शिलान्यास हुआ है। तो अब अतिशय कह रहा था अभी तो 1-1.25 महीने, पता नहीं और क्या क्या होगा, होगा बहुत कुछ होगा। जिसका मन शांत है उसको जीवन में सारी उपलब्धियां सहज होती हैं। आपका समय हो गया, समझ में आ गई बात? आप लोग कल सुनने फिर से आओगे कि नहीं आओगे? लेकिन समय पे 8:30 यानी 8:30, गर्मी बहुत है, 8:30 यानी 8:30, 8:30 यानी प्रवचन डॉट 8:30 बजे चालू होगा और 9:30 बजे आप लोग अपने अपने घर जाओ फ्री होगे। ठीक है? कल से समय पर आना, मन की शांति के उपायों को और समझेंगे। भगवान महावीर स्वामी की